नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेघालय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई का एक स्टेटमेंट आया था, जहां पर खजुराहो को लेकर के भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पर एक वकील साहब होते हैं जो जाते हैं और याचिका डालते हैं, पीआईएल डालते हैं, जिसको लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक ऐसा टिप्पणी आता है, जहां उस टिप्पणी को कई लोग कहते हैं कि भाई इसको टोड़ मरोड़ को प्रस्तुत किया गया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि भाई अगर आपको लगता है कि इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि ये हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता है, ये जो पुरातत्व विभाग है उसके उसमें आता है, तो उन्होंने एक तंज कसती हुई थोड़ा सा लाइन बोली थी। उन्होंने कहा था कि भाई अगर आपको लगता है कि भगवान, आप भगवान के भक्त हो, उनका कहने का यह प्रयास था कि आप भगवान के भक्त हो, तो भगवान से कहिए कि आप उस मूर्ति को, जो खंडित मूर्ति है, उसको खुद उसका देख रेख या कुछ उसका बारे में खुद देख ले। कुछ इस प्रकार की टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने किया था। अब इन सबके बीच में, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला 17 सितंबर का है, 17 सितंबर को खजुराहो को लेकर के एक टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आती है और पूरे देश में इसको लेकर के रोष होता है। हिंदू समाज कहता है कि आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसी टिप्पणी क्यों करते हैं। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई भी टिप्पणी की हो, लेकिन वो टिप्पणी गलत है या सही है हम उसके पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कानूनी पहलू है। और जब संविधान पे ऐसे पद पर, सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर कुछ कहता है जिस दौरान वो किसी मामले की सुनवाई कर रहा होता है, तो उस मामले की सुनवाई के दौरान बोली गई बात को हम यहां पर बहुत ज्यादा तूल नहीं पकड़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात तो जरूर, ये जो इन जनरल बात करें कि जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर किसी पर बैठा हुआ हो, तो उसे कोई भी भाषा का प्रयोग जब कर रहा है, शब्दावली का अगर वो प्रयोग कर रहा है, तो उसको जरूर थोड़ा सा बचना चाहिए किसी भी चीज को लेकर के, भले ही वो उसका अदरवाइज मतलब क्या है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, लोग गलत तरीके से भी उसको ले लेते हैं, तो कम से कम इस बात से बचना चाहिए कि भाई किसी को गलत मैसेज ना जाए। क्योंकि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, या कोई बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वो कोई भी बात बोलता है तो पूरे समाज में उसका सोशल मैसेज जाता है, क्योंकि उनके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं। और ऐसे में फॉलोअर्स उसको कोई प्लस में लेता है, कोई माइनस में लेता है। विरोधी उसको कहते हैं कि देखिए इस प्रकार के बयान दिए, और उसके पक्ष वाले कहते हैं कि देखिए वाकई बड़ा अच्छा किया, क्योंकि वो अम्बेडकरवादी हैं, फलाना ढंग का, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं। तो इन सब के बीच में ये सब चल ही रहा था कि एक वकील साहब ने कोर्ट में ही उनके ऊपर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया। हालांकि वो उसमें सफल नहीं हुए, लेकिन इन सबके बीच में एक खबर आई, जो खबर है कि खजुराहो में को लेकर के मोदी सरकार ने, मतलब एमपी ने इसे पर्यटन स्थल को लेकर के 2000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। 17 सितंबर को यह मामला आता है। 27 सितंबर को पत्रिका न्यूज जो है, वो पत्रिका ने उसको छापा। आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये देखिए, ये 27 सितंबर का है और ये पत्रिका.com पर छपी हुई, जहां लिखा हुआ 2000 करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार। कहां पर? खजुराहो पर। और इसकी खबर पब्लिश करने की तारीख 27 सितंबर 2025 है। अब समझिएगा इस पूरे मामले को, मेरा कहने का मतलब क्या था। एक तरफ जहां पर इस मामले को लेकर के कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी आती है। अब सीधे तौर पर जो लोग भी इस खबर को देख रहे हैं, क्योंकि उसके 10 दिन बाद यह खबर आती है जहां पर यह कहा जाता है कि अब खजुराहो को पुनर्स्थान के लिए, उसे पर्यटन स्थल बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करने जा रही है वहां पर मध्य प्रदेश में। तो इसको लेकर लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ये एक तरह से परोक्ष रूप से जवाब देने का ये प्रयास किया है। क्या मोदी सरकार इस तरह की चीजें कर रही है? आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या मोदी सरकार के फैसला कैसा है, उसके बारे में भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अब थोड़ा हम उस खबर को बताते हैं, क्योंकि क्या खबर, इसको जो रिपोर्ट किया है पत्रिका.com ने, वो क्या रिपोर्ट किया है। पत्रिका.com ने रिपोर्ट किया है कि भारत सरकार अब यूनेस्को की मान्यता प्राप्त खजुराहो को
अगले कुछ वर्षों में विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित करने की योजना तैयार कर रही है। केंद्र संस्कृति एवं पर्यटन विभाग ने 2 माह पहले ही इसका खाका तैयार किया है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की अपर प्रबंधन संचालय विदिशा मुखर्जी के अनुसार सरकार चुनिंदा पर्यटन केंद्रों को अत्याधुनिक सुविधा से लैस करने की तैयारी में है। इसके लिए केवल खजुराहो को अगले 10 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि में वहां रोड कनेक्टिविटी, पर्यटक गाइडिंग, सिटी ऐप, वन टूरिज्म कार्ड जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। आखिरकार खजुराहो को क्यों चुना गया? खजुराहो पहले ही दुनिया भर में मंदिरों की विशिष्ट वास्तुकला, मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। केंद्र सरकार की योजना यूनेस्को की सूची में शामिल चुनिंदा स्थलों को विश्व स्तरीय बेंचमार्क पर विकसित करने की है, जिसके लिए खजुराहो का चयन किया गया है। खजुराहो हवाई अड्डे श्रेष्ठ यहां पर एयरपोर्ट में भी शामिल होगा। अब इसमें टिकाऊ और विकास की बात करें तो प्रोत्साहन, लैंड व अनुदान, सब्सिडी, राज्य ग्रांट्स और उसमें इंसेंटिव्स में उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि निजी निवेश यहाँ पर, यानी प्राइवेट निवेश यहाँ पर निवेशक आ सके, और स्वच्छता और पर्यावरण पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। जहाँ पर सफाई सेवाओं और विशेष रूप से बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत ध्यान दिया जाएगा, हरित मानकों का भी पालन किया जाएगा। अब ये चीजें आपके सामने आई हैं। पत्रिका.com ने यहां पर लिखा कि 2000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खजुराहो पर खर्च करने जा रही है अगले 10 सालों में। अब इसमें एक चीज और कहा कि ये खबर 27 सितंबर को छपी हुई है और 17 सितंबर को फैसला आया। मतलब फैसला क्या, वो उनकी टिप्पणी आई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई को, जहां पर भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति को लेकर उन्होंने कहा कि भाई अगर आप इतने ही भगवान के भक्त हो तो आप उनसे कहिए। मतलब वो पर्टिकुलर टिप्पणी उनकी उस व्यक्ति पर था, लेकिन उस व्यक्ति पर भी टिप्पणी करना मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छा नहीं था, क्योंकि किसी के धार्मिक भावनाओं को, किसी व्यक्ति विशेष को भी आप टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि वो धार्मिक भावना किसी व्यक्ति विशेष की भी आहत होती है, तो ऐसे में आप उसको भी नहीं कर सकते, ऐसा मेरा यह मानना है। और वो पर्टिकुलरली मैं इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए नहीं कह रहा हूं, ये आम भाषा में बात कर रहा हूं। तो लोग ये कह रहे हैं चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी दी थी तो उसके बाद ही केंद्र सरकार ने इसको लेकर के सीधे तौर पर 2000 खर्च करने का ऐलान कर दिया। लेकिन आपको बता दें इसी खबर में एक चीज लिखी गई है कि ये जो प्लानिंग थी खजुराहो को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे मोदी सरकार देखो किस प्रकार से मोदी सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी की और मोदी सरकार 2000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है आम जनता के, कहां पर, मंदिरों पर। वैसे भी मंदिरों को लेकर मोदी सरकार पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि राम मंदिर पर इतना पैसा खर्च कर दिया गया, यहां पर इतना पैसा खर्च कर दिया गया, लेकिन लोगों को यह नहीं पता है कि सरकार उसी मंदिरों का पैसा जो होता है अपने उसके लिए खर्च करती है, लेकिन राम मंदिर पर 1 रुपया भी मोदी सरकार ने या राज्य सरकार ने नहीं खर्च किया है। वहां पर श्रद्धालुओं द्वारा जमा किए गए, ट्रस्ट द्वारा जमा किए गए पैसों से यह पूरा निर्माण हुआ है। 1 रुपया भी सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने नहीं दिया है। तो जो लोग ये कहते हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार राम मंदिर बनवा रही है पैसे देकर, तो आप केवल और केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले को कानूनी रूप से जो पालन करवाना चाहिए वो सरकार का काम है, वो पालन करवा रही है। और राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन एक पैसा भी, एक पाई भी उसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार का नहीं खर्च हुआ है। अब मैं दूसरा पॉइंट रखता हूं। जो लोग ये आरोप या कुछ वो लोग कहें कि देखो 17 सितंबर को फैसला आया और 27 सितंबर को मोदी सरकार ने 2000 करोड़ रुपए खजुराहो पर खर्च करने का ऐलान कर दिया, तो आपको बता दें ये मामला, इस खबर में भी पत्रिका.com ने भी लिखा है कि यह मामला 2 महीने पहले से ही चल रहा था कि इसकी प्लानिंग को लेकर के बात की गई थी। तो ये नहीं था, पहले बता दें कि 2 महीने पहले, मतलब 27 सितंबर की बात की जा रही, तो लगभग ये जुलाई के महीने का मामला होगा। और 17 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वहां पर बयान आता है। तो अगर कोई लोग इस पक्ष में देखकर जोड़ रहे हैं कि क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खजुराहो को लेकर अगर बयान दिया है इसीलिए मोदी सरकार ने वहां 2000 करोड़ रुपए खर्च करके अपने वोटरों को, अपने चाहने वालों को लुभाने का यह फैसला लिया है, तो आप सभी गलत हैं। यहां पर सीधे तौर पर यह फैसला 2 महीने पहले लिया जा चुका था, लेकिन खबर बाद में आपके सामने मैंने बताया, खबर बाद में इस चीज को लेकर के पब्लिश होती है।
तो आपको बता दें, ये इन दोनों का कोई मेल नहीं है। लेकिन कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी ये बात कही है। लेकिन एक बात तो सही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ भी कहा हो, उनका जो भी वक्तव्य रहा हो, लेकिन मोदी सरकार देश की धरोहरों को, राम मंदिर हो गया, काशी मथुरा हो गया, जिसके लिए लोग बात करने आगे आने वाले समय में, उस पर ज्यादा विशेष ध्यान देती है। और देना भी चाहिए, क्योंकि भारत की संस्कृति जो है वो, उसको समृद्ध बनाए रखने के लिए, भारत की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इस तरह के फैसले लेने पड़ेंगे। इसलिए मोदी सरकार इस तरह के अगर फैसले लेती है तो होना चाहिए। अगर जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू नहीं मुसलमान, ये फलाना धमाका, सेकुलर नहीं, तो आपको ध्यान हो 1947 में देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। यानी कि हिंदुस्तान को भले ही सेकुलरिज्म की पीपड़ी नेहरू और गांधी ने, लोगों ने दे दिया था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि धर्म के आधार पर ही बंटवारा हुआ था। और आज हमें और आपको इतिहास में कुछ भी लिखकर पढ़ाया जाए तो साहब इतिहास को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आप कहेंगे कि आप इतिहास के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं, जबकि वो इतिहास में नहीं लिखा गया कि हिंदू और मुसलमान के आधार पर अगर बंटवारा किया गया तो हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या थी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत क्या थी, क्योंकि ये तो काम तो पाकिस्तान को दे दिया गया था। आप सभी इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर लिखेगा। और आखिरी में जो चीजें मैंने कही हैं कि आखिरकार आवश्यकता क्या थी धर्म के, देश के बंटवारे पर धार्मिक आधार पर हुआ, इस पर आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा। मैंने न्यूज इंडिया के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।